शवाल का चांद नजर नहीं आया। आज 30वां रोजा होगा। ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, मीठी ईद की शॉपिंग के लिए वक्त कम रह गया, मुकाबला मजीद सख्त हो गया। खरीदारी करने वालों को मनपसंद चीज़ों की तलाश के लिए एक और दिन मिल गया। नए कपड़ों जूतों की खरीदारी के लिए हर कोई बेकरार, सजने संवरने को भी हर कोई तैयार। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज होगी। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद 21 मार्च को होगी। मलेशिया और इंडोनेशिया में भी चांद नजर नहीं आया। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद का कल ईद मनाने का ऐलान। लंदन में सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात। जियो टीवी और जंग के ताबन से मुनाकिद चांद रात में लोगों की गहमा गहमी। अमरीका और कनाडा में भी जुमे को ईद का इम्कान। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर हमला, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हैफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता। हमलों के दौरान अमरीकी F-35 जंगी तैयारों की हंगामी लैंडिंग। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ईरानी जौहरी कार्रवाई से जहाज़ को नुकसान पहुंचा। ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तवानाई की तनसीबात पर ईरान के जवाबी हमले। सऊदी अरब की बहरा अहमर पर वाक़े यम्बो पोर्ट से मुतसिल रिफाइनरी पर हमला। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बॉब फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात। तनसीबात मुतासर, काम आर्जी बंद। कतर के रास अल फान सनती शहर पर हमलों के बाद आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। आबना हुर्मुज़ के करीब खलीज ओमान में जहाज पर हमला, जहाज में आग भड़क उठी। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया, कुवैत ने तस्दीक कर दी। मशरक़ वस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमलों के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक जाकर कुछ नीचे आई और $114 फी बैरल पर तेल की फरोख्त होती नजर आई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में इजाफा। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी। कतर एनर्जी के CEO और तवानाई के उमूर के वजीर मुमलिकत साद अल काबी ने कहा है कि ईरानी हमलों ने कतर की माए कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत का 17% ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से सालाना रेवेन्यू में $20 बिलियन कमी का अंदाज़ा है। यूरोप और एशिया को LNG के उस सप्लाई मुतासर होने का भी खतरा है। ईरान के हमलों के बायस LNG साइट्स को नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत की जाएगी और 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG की सप्लाई मुतासर होगी। सादुल काबी ने कहा कि हमलों के बायस LNG साइट्स को पहुंचने वाले नुकसान के बायस कतर एनर्जी को इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ LNG फराहमी के 5 साल के तवील मुद्दती मुआहदों को मजबूरन मुअत्तल करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहिरा किया। तहम्मुल का मुजाहिरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया है। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का अजाला लाजमी शर्त होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वालों से निमट रहे हैं। ईरान के मगरबी इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी, 12 अफराद शहीद। ईरानी फ़ौज का कहना है कि दुश्मन ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला करके बड़ी गलती कर दी। जवाबी रद्द-ए-अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को सराहा। कहा पाकिस्तान के हर कोने, गांव देहात में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, दहशत गर्दों और उनके ठिकाने जहां कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं दरमियानी बारिश। कराची में आज मौसम साफ और धूप निकली रहेगी। हफ्ते को मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तौर में भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गवादर में ख़वातीन के लिए अपनी नौइयत के पहले और मुनफरद विमेन बाज़ार का इनेकाद। विमेन बाज़ार में गवादर और गिरदनवा के इलाकों की मकामी ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि ईद विमेन बाज़ार ख़वातीन को तफरीह और माशी खुदमुख्तारी के मौक़े फ़राहम करने की मुस्बत काविश है। हुकूमत ख़वातीन को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और बावक़ार मौक़े फ़राहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। बाज़ारों में गहमा गहमनी अपने अरूज पर है और हर तरफ ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ख़वातीन हो या बच्चे, सभी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। दुकानदार मुख्तलिफ अंदाज में ख़रीदारों को मुतवज्जा कर रहे हैं। कहीं चूड़ियों की खनक है तो कहीं जूतों की ख़रीदारी में रश है। लोगों का कहना है कि कपड़ों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अब बारी है जूतों और दीगर लवाजमात की। वहीं दुकानदारों का गिला है कि लोग नए ट्रेंड्स के चक्कर में रिवायती खुस्सों को भूल रहे हैं। ईद मोड ऑन हो गया। शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई और अब बारी है पर्सनल ग्रूमिंग की। औरतों के साथ मर्द हजरात भी सलून का रुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि अच्छे कपड़ों के साथ अपने रंग रूप का ख्याल करना भी ज़रूरी है। कोई हेयर कट करवाने आया है तो कोई फेशियल। और 1 साल की जद्दोजहद के बाद गौहर को कुबरा कैसे मिली? कुबरा को ब्रेकअप के दौरान शादी का एहसास कब हुआ? कुबरा गौहर को अकेले डिनर पर क्यों नहीं जाने देती? देखिए, ईद के पहले दिन अदाकार गौहर रशीद और उनकी अहलिया कुबरा खान को, ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय को प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।